हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, कल मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर, ये निकलना चाहिए। 15 मिनट की कोई कैंडल इस जोन के नीचे अगर आपको क्लोजिंग देगी तो शॉर्ट का सिनेरियो बनेगा, उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, फिर उसके ऊपर आप एसएल लगा के नीचे के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ऊपर के लिए मैंने आपको कब बोला था कि ये जोन के ऊपर बाइंग करना, ये जोन के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए। अब यहाँ पर इस कैंडल ने आपको क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है। इस पर भी आप बाय करते, इसके नीचे आप एसएल लगाते, ये वाला प्रॉफिट आप घर लेके जाते हैं आराम से, ओके। उसके अलावा तीसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर, मतलब ये जो दोनों जोन हमने आइडेंटिफाई करके रखे थे, इसके नीचे अगर मतलब इसके बीच में अगर खुल जाए तो आप स्ट्रैंगल भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बताया है, मार्केट ऊपर से गिर के किसी जोन पे आ रही ना तो सपोर्ट की चीज़ ढूंढो, मार्केट नीचे से किसी जोन पे जा रही है तो रेजिस्टेंस की चीज़ ढूंढो। तो यहाँ पर अगर आपने मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों आपका एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न था। इस पर आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप एसएल लगा सकते थे, ठीक है। ये वाला प्रॉफिट आपको मिल जाता है डायरेक्शनल वाइज, ओके। तो और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये इस जोन से हमारा जो ये जोन हमने आइडेंटिफाई करके रखा था, इसी जोन से मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है, मार्केट यहीं से बाउंस हुई है, ओके। तो ये लेवल्स में आज जिस तरीके से चार्ट के ऊपर बनाता हूँ आप बना के रख लिया करो, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब देखो, कल के लिए मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। कल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो, एक जोन हमने ऊपर वाला क्रिएट करके रखा है, अगर कोई चाहे, किसी को नहीं आता है ये बनाना तो मैं वापस से बता देता हूँ कि ये जोन हमने कैसे बनाया था, ओके। ये जोन हमको बनाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस थी, फिर ये पूरे एरिया में एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर इस चीज़ का ब्रेकडाउन था, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे कॉमन पॉइंट्स मिल गए थे, तो इसको ज्वाइन करके, मतलब ये वाली जगह को और ये वाली जगह को, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने ये ऊपर का जोन क्रिएट किया था। तो आप भी अपने चार्ट के ऊपर ऐसे एक जोन क्रिएट कर सकते हो, ओके। अब 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। ये एक हेड एंड शोल्डर मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है, इसका ब्रेकआउट भी आ गया है, ठीक है। तो अब अगर इन केस मार्केट कल गैप अप खुल जाती है या फ्लैट खुल जाती है, देखो मार्केट कल अगर आपको ना ये एक लेवल भी बना के रखना पड़ेगा 18182.75 का, ठीक है। मार्केट अगर कल गैप अप खुल जाती है तो वेट करो कि मार्केट ऊपर वाले जोन तक पहुंचे, वहाँ से अगर कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाए तो फिर आप एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब मार्केट अगर गैप अप खुल के नीचे आती है तो नीचे आने दो उसको, ये वाले शॉर्ट में आप मत घुसो, यहाँ पर वेट करो कि कोई लॉन्ग का पैटर्न बने, ओके। लॉन्ग के पैटर्न पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो, ओके। लॉन्ग का पैटर्न क्या है? लॉन्ग का पैटर्न है कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो कोई भी कैंडल स्टिक लॉन्ग का पैटर्न यहाँ पर आपको दिखेगा, उस पर आप बाय कर लो, उसके नीचे आप एसएल लगा लो, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, माइल्ड गैप डाउन खुल जाती है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो वेट करो कि मार्केट इस जगह का आपको ब्रेकआउट दे, ओके। देखो, बेसिकली यहाँ पर होना क्या चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, ये जो हेड एंड शोल्डर बना है ना, ये हेड एंड शोल्डर का अभी हमको ब्रेकआउट मिला है, ओके। तो हम इंटरेस्टेड कब होंगे बाय करने में? जब मार्केट इस जगह पर वापस आएगी। कहने का मतलब ये वाला जो एक सेलर का स्विंग था, ये आज ब्रेकआउट जो हो चुका है, यहाँ पर इन लोगों के जो एसएल्स लग चुके हैं, ये लेवल असली में टूटा है या नहीं टूटा है वो कैसे पता चलेगा? जब मार्केट इस पर रीटेस्ट करने आएगी, रीटेस्ट करके आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न बना के देगी। लॉन्ग का पैटर्न मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इस जगह पर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा। वापस से मैं आपको देखो, गैप डाउन ज़्यादा मार्केट खुल जाएगी ना तो फिर आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। शॉर्ट अगर आपको मार्केट को करना है तो ये वाला जो सपोर्ट आज बन गया है ये निकलना चाहिए, ठीक है। ये जो मेरे को इतनी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है कल के दिन में, अगर ये सपोर्ट आपका निकलेगा तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं फटाफट आपको समराइज कर देता हूँ हमारा क्या डिस्कशन है। यहाँ पर मार्केट खुलेगी तो एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो इस जगह का और इस जगह का, ठीक है। शॉर्ट आपको करना है ये लेवल के नीचे, ये वाला जो सपोर्ट बना है इसके नीचे। उसके अलावा अगर माइल्ड गैप डाउन खुलती है मार्केट तो वेट करो कि इस जगह का ब्रेकआउट मिले, ये जो हमारी येलो लाइन है इसका ब्रेकआउट मिले, उस पर बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। मार्केट गैप अप खुल जाती है तो ऊपर जाने दो, ऊपर जाके कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न ढूंढो, शॉर्ट कर दो, ठीक है। मार्केट गैप अप खुल के नीचे आती है तो वापस से सेम यहीं पे हमको लॉन्ग का पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। मार्केट इन केस अगर फ्लैट भी खुल जाती है, मतलब मार्केट इस जगह पे भी खुल जाती है ना, तो भी उसको वेट करने दो कि मार्केट इस जगह पर आए और कोई लॉन्ग का पैटर्न बनाए, ठीक है। सारे सिनेरियो मैंने निफ्टी के आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज निफ्टी के अंदर बन सकती है।
ऐसे ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलो हम बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी देखो मैंने आपको क्लियरली बोला था, ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाली जो यहाँ पर जो सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, इसके नीचे अगर आपको कोई ब्रेकडाउन मिलता है, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्ट का सिनेरियो बनेगा, अदरवाइज शॉर्ट का सिनेरियो नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये वाले सपोर्ट को तोड़े बिना मार्केट यहाँ पर एक और सपोर्ट बना के ऊपर निकल गई, ठीक है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो देखा है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेड मिल गई होगी, ठीक है। तो अब कल के लिए अगर आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी ट्रेड करने का सिंपल सा एनालिसिस है हमारा, कुछ मत करो, 2 लेवल्स, 2 जोन्स आपको फ्रेशली बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। कैसे बनाने पड़ेंगे, एक रेक्टेंगल निकालो, एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करो, ठीक है, इस तरीके से। ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला दो यहाँ पर इस ये वाले हाई से, ये जो हाई क्रिएट हुआ है, और ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो ये वाले हाई से, ओके। ये वाला जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अरे यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से आपको एक ये ऊपर के लिए जोन निकालना है। अब देखो कल आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पर बैंक निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रही है, तो एक शोल्डर मिल चुका है, एक हेड मिल चुका है हमको। हो सकता है मार्केट एक शोल्डर बनाए, फिर इसका ब्रेकआउट दे और फिर यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके अलावा अगर मार्केट आपको सीधा सीधा यहाँ का ब्रेकआउट देती है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है, तो बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। इस जोन के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है इधर इधर इधर, तो फिर से आप एक ट्रायंगल क्रिएट कर देना इस जगह का, और मार्केट अगर इस जगह पे एक शोल्डर क्रिएट करेगी तो फिर यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाली है, आपको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है। इसके अलावा मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद तो वेट करो मार्केट इस जगह पे आए, यहाँ पर कोई लॉन्ग का पैटर्न बनाए और फिर आप लॉन्ग के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। शॉर्ट हमको कब करना है मार्केट को, शॉर्ट हमको इसके नीचे करना है, ठीक है। सारे सिचुएशंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, चाहो तो मैं एक बार और रिकैप कर देता हूँ। इसके बीच में मार्केट में स्ट्रैंगल कर लो, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बाय कर लो, ऊपर से मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पर आती है तो यहाँ पर भी लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट इसके नीचे करना है, ठीक है। यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। ये जो जोन हमने बनाया है, ये जोन आप बना के रख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपका टारगेट ऊपर के लिए क्या हो सकता है, तो आपका टारगेट ये वाली जगह हो सकती है, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये वाली जगह हो सकती है, ये जो एक जगह है, आप चाहो तो यहाँ पर भी एक जोन क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से एक जोन आप यहाँ पर भी बना सकते हो, इस तरीके से, ओके। ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिलाओ इससे, ये जो लो पॉइंट है इसको मिला लो आप इस जगह से, ओके, इस तरीके से। तो अगर मार्केट, कहने का मतलब मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका पहला टारगेट हो सकता है, सेकंड टारगेट फिर ये वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। अब मैं स्टॉक्स के ऊपर चलता हूँ। स्टॉक्स मैंने आपको क्या प्रोवाइड किए थे और उनमें क्या हुआ है, ठीक है। अजंता फार्मा एक स्टॉक मैंने आपको कल दिया था, मैंने आपको बोला था ग्रीन लाइन के ऊपर कोई क्लोजिंग चाहिए तो आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ हुआ है, ठीक है। तो बहुत कम लोग रहते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं बाइंग करने के लिए। अगर आपकी ट्रेड बनती है तो आप यहाँ पे बाय करते और यहाँ पर आप एसएल लगाते, ठीक है। तो ये पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, एक बार बीच में प्रॉफिट मिला था जो बुक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमको कैसे पता कि इस जगह पे हमको बुक करना है, ये ट्रेड इतनी अच्छे से चली नहीं, ये कॉस्ट टू कॉस्ट आपका बंद हो गया होगा आज, ओके, अगर आपने इसमें ट्रेड किया होगा। सेकंड स्टॉक जो हमने पिक किया था वो था डेविस लैब। डेविस लैब में भी मैंने आपको बोला था ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिले तो शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने इस कैंडल पे भी कंसिडर करके या इस कैंडल पे भी शॉर्ट किया होगा तो यहाँ से आपको ये वाला गेन अच्छा खासा मिला होगा, ओके। इस तरीके से आपको डेविस लैब को ट्रेड करना था। अगर आप ये वाली कैंडल का वेट कर रहे होगे तो फिर यहाँ पर भी आप शॉर्ट करते, इसके ऊपर आप एसएल लगाते इस जगह पे, तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई करके इस जगह पे भी शॉर्ट किया होगा या इस जगह पे भी शॉर्ट किया होगा या यहाँ पर इसके क्रॉस होते भी शॉर्ट किया होगा तो भी आपको इस डेविस लैब के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था, तीसरा स्टॉक था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर हमको ये वाली लाइन जो ग्रीन लाइन थी इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी। अब पहली कैंडल मतलब मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुल के मार्केट ने हमारे इस लेवल से रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मतलब एक रेजिस्टेंस की कैंडल बनाई। इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आपको टाटा मोटर्स को ट्रेड करना था। अब कल के लिए मैंने कौन से स्टॉक्स पिक किए हैं उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो पहला स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है ऑरबिंदो फार्मा। डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप आके देखोगे तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है इसके अंदर बहुत अच्छी, प्लस एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो जगह है यहाँ पर पूरा एक एम पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है। इसको अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक लाइन बना लो, 435.50 का लेवल है, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिले तो शॉर्ट करो, उसके ऊपर एसएल लगाओ, ठीक है। सेकंड स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है आपका आईटीसी। आईटीसी में बहुत अच्छा डबल बॉटम दिख रहा है,
ये देखो इस तरीके से एक डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, प्लस ये वाली जो कैंडल है एक हैमर कैंडल है, ये तीनों कैंडल आपका एक मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न है। ओके, तो इसको अगर आपको कल इंट्राडे में ट्रेड करना है तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर एक लाइन बना लो, 335.75 का लेवल है, इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आपको मिले तो बाय कर लो, उसके नीचे आप एसएल लगा लो। ठीक है, तीसरा स्टॉक जो मैंने आपके लिए पिक किया है वो है एनसीसी। एनसीसी में भी अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है बहुत अच्छा, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, फिर एक पुल बैक हो रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रही है, अब ये वापस पुल बैक है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस का पैटर्न हमको क्रिएट होता हुआ दिख गया है। ठीक है, ये एक हरामी कैंडल बनी है, बियरिश हरामी। ओके, तो इसको अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक लाइन बना लो, 82 का लेवल है, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए तो शॉर्ट कर दो, उसके ऊपर एसएल लगा लो। ठीक है, तो यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा कल फ्राइडे के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।